जय माँ काली मित्रों, आज का विषय है कि मंत्र की शक्ति क्या होती है। जो मंत्र हम अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन मंत्रों में आपने देखा होगा कि बीज मंत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि जो कार्य है वो बीज मंत्र इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो बीज मंत्रों के देवी देवता हैं वो उस कार्य को संपन्न करें। उनसे हम प्रार्थना करते हैं जब मंत्र जप करते हैं, और आपके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जब आप उतनी संख्या से जप करने से नहीं हटते हो तो आपके कार्य पूर्ण हो ही जाते हैं। उस देवते को या देवी को जो है आपका कार्य पूर्ण करना पड़ता है जब आप हठ पूर्वक लग जाते हो। अभी मंत्र की शक्ति आप सोचते यही है, यहाँ तक ही सीमित है, पर नहीं, मंत्र की शक्ति बहुत अद्वितीय होती है। जब आप किसी बीज मंत्र को जप करते हो लगातार सारी उम्र ही, तो वो बीज मंत्र जो है आपकी कुंडली को भी जागृत कर देता है, आपको सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान कर देता है और आपको सिद्ध बना देता है, अर्थात आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। अब ये बात सुनने में आपको बहुत ही अटपटी सी लगेगी कि एक बीज मंत्र से इंसान सिद्ध बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है, सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है वो। पर अगर वो उस बीज मंत्र के पीछे पड़ जाए, बीज मंत्र कई प्रकार के होते हैं, दुर्गा माता जी के हैं, माता काली जी के हैं, शिव शंकर भोलेनाथ जी के हैं, विष्णु भगवान जी के हैं। किसी भी आप शक्ति का जो है बीज मंत्र पकड़ लो, भैरव बाबा जी की है, अगर आप उसको सिर्फ उसको ही जप करते हो, बाकी सब कुछ छोड़कर बस उसी के पीछे लग गए हो, उसी के लिए व्रत रखते हो, उसी को सिद्ध करने में लग गए हो, तो जब वो मंत्र सिद्ध होगा तो सिद्ध होने के बाद जो है वो आपको भी सिद्ध कर देगा। जब आप लगे रहोगे वो हर प्रकार की सिद्धि आपको प्रदान करेगा, जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त करेगा और आपको भवसागर पार लगा देगा। यहाँ तक कि आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप स्वयं जिसका वो मंत्र होगा उसके समान हो जाओगे सब प्रकार के ब्रह्मांड में, और आपको जो है उनके पुत्र की उपाधि भी प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कई प्रकार के, जैसे जलंधर जो था वो शिव शंकर भोलेनाथ का अंश था, तो उसको देखकर एक ऋषि मुनि ने नमस्कार किया था, क्योंकि उसको उसमें भगवान शिव दिखाई दिए थे। इसी प्रकार जब आप किसी देवी देवता का मंत्र जप करोगे, सिद्ध हो जाओगे, तो कोई भी आपको देखेगा तो उसमें जो है आपको आपका इष्ट जिसका नाम का आपने मंत्र जप किया है, बीज मंत्र जिसकी सिद्धि प्राप्त की है, वही दिखाई देगा आपके अंदर, यानी आप उसके समान हो जाओगे। पर करने पर होता है, और वो बीज मंत्र जो है आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भी 2 मिनट में कर देगा। पर वैसी ललक आनी चाहिए आप में। आप ये मत सोचो कि 1-2 दिन में ये बीज मंत्र सिद्ध हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, पर यह है कि ये लगातार आप 101 माला डेली जप करते हो तो 10 दिन में जो है अपने जो सिद्ध अवस्था होते हैं उससे पार हो जाते हैं, यानी उसको छूना शुरू कर देते हैं। गलती होगी, पार बोलोगे मेरे से, उसको छूना शुरू कर देते हैं। अगर व्रत रख के करते हो तो, अगर व्रत रख के नहीं करते हो तो ये फिर भी अपनी जो है चैतन्य अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं जब आप लगातार करते हो। 1 साल में तो ये मंत्र जो है अगर आप लगातार करते हो तो ये आपके सभी कार्य करने शुरू कर देते हैं। पर आप में वो श्रद्धा भाव भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मंत्र जप का रट्टा लगा लिया आपने, आप रट्टा लगा रहे हो, ध्यान आपका कहीं और है कि मेरे को मंत्र सिद्ध हो जाएगा, मैं शक्ति प्राप्त करूंगा, ये करूंगा, मैं वो करूंगा, धन पर मिल जाएगा मेरे को, वो मिल जाएगा, ये सोच रहे हो और मंत्र जप कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। बीज मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो साक्षात आपके ऊपर कोई भी शक्ति छोड़ दी जाए, कृत्या छोड़ दी जाए, कोई भी शक्ति छोड़ दी जाए, किसी प्रकार का आपको असर नहीं होगा, क्योंकि आप जो है एक समय ऐसा आ जाता है कि आप उस शक्ति के समान ही हो जाते हो जिसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे जो शक्ति है, उसके शरीर में जो वास कर रही है वो शक्ति, वो परमात्मा शक्ति हो जाती है जिसका वो मंत्र जप कर रहा होता है। आप करो, जो जिसके मन में ये भी होता है ना कि यार मैं यही मंत्र जप करते करते मर जाऊंगा, मेरे को कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ, तो ये मत सोचो, ये जीवन असली नहीं है, ये जीवन तो नश्वर है। मरने के बाद जो असली जीवन है वो स्टार्ट होता है, तब आपका काउंटिंग होती है जब आपने पुण्य किए हुए हैं, और जो ये मंत्र जब आपने किया हुआ है इसके समान ही, इसके फलस्वरूप ही आपको, अगर इस जीवन में आप सिद्धता नहीं प्राप्त कर पाए तो मरने के बाद आपको सिद्धता प्राप्त हो जाएगी, आपको उच्च लोक प्राप्त हो जाएगा। आपका मंत्र ये आपके साथ ही रहेगा
जीवित अवस्था में भी और मरने के बाद भी आपके साथ ही रहेगा, और इसकी शक्ति भी आपके साथ रहेगी मरने के बाद। और इसके मंत्र जप के प्रभाव के कारण ही आपको एक उच्च कोटि का लोक प्राप्त होगा और पद भी प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी इस लोक में। और फिर अगर फिर उस समय भी आप ये जप करते हो तो फिर तो भाई आपको ना ही जन्म लेने की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार की भटकने की जरूरत है। ये बातें उन्हीं को समझ आएगी जो भक्ति में लीन रहते हैं ज़्यादातर, और जो एक उच्च कोटि का साधक बनना चाहते हैं। बाकी आप जितने मर्जी मंत्र जप करते रहो, पहले आपको ये जो है बीज मंत्र पहले जरूर सिद्ध करना चाहिए, इसके पीछे ही भागना चाहिए, ताकि आप कुछ प्राप्त कर सको। सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार की समस्या का सलूशन ये बीज मंत्र में ही होता है। एक बीज मंत्र ये नहीं कि आप दो बीज मंत्र जब करें, दो बीज मंत्र नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक अक्षरी बीज मंत्र, एक अक्षरी बीज मंत्र जो होता है उसी में ही सभी प्रकार की समस्याओं का सलूशन होता है। चलो जय माता की। आगे आपको नया वीडियो लेकर मैं मिलूंगा। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।